तो गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल सनशाइन। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फ़्लाइट के बारे में जो अपने समय से 37 साल आगे पहुंच जाती है। और आप सबको जान के ये हैरानी होगी कि उसमें बैठे हुए लोगों की उम्र भी ठीक वही रहती है जो 37 साल पहले थी। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? तो आइए जानते हैं इस भूतिया फ़्लाइट के बारे में कि आखिर ये फ़्लाइट 37 साल आगे कैसे पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद ये फ़्लाइट फिर से गायब हो जाती है। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 1955 को पैम एम फ्लाइट 914 कुल 61 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरती है, जिसमें से 57 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर्स थी। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचना था। ये सफ़र लगभग 2 से 3 घंटे का होने वाला था। उड़ान भरने के कई घंटों के बाद भी ये फ्लाइट मियामी नहीं पहुंचती है और न्यूयॉर्क के रडार सिस्टम से भी ये फ्लाइट अचानक कहीं गायब हो जाती है। जब ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती है तो मियामी कंट्रोल रूम इसे अपने रडार स्क्रीन पर डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये न्यूयॉर्क के रडार सिस्टम से तो गायब हो चुका था। हालांकि मियामी के रडार सिस्टम पे भी कहीं दिखाई नहीं देता। फिर मियामी कंट्रोल रूम न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम से संपर्क करता है, लेकिन जैसा कि हमें पता था कि ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क के कंट्रोल रूम से तो पहले गायब हो चुकी थी, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और फ्लाइट से कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं आया था जिससे ये पता लगा सके कि भाई ये फ्लाइट किसी ना किसी ट्रबल में है। इसके बाद क्या, इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि ये फ्लाइट अचानक से कहीं गायब हो गई। कुछ समय बीत जाता है और इस फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद सरकार एक सर्च टीम भेजती है क्योंकि न्यूयॉर्क से मियामी के रास्ते में अटलांटिक ओशन आता है। तो सरकार को ये लगा कि शायद से ये फ्लाइट उसी ओशन में क्रैश कर गई और सरकार अटलांटिक ओशन के लिए सर्च टीम भेज देती है। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सर्च टीम को इस फ्लाइट का कहीं भी कोई भी मलबा नहीं मिला था। और काफ़ी सारी सर्च टीम भेजती है लेकिन इस फ्लाइट का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सरकार ये बोल देती है कि ये फ़्लाइट समुद्र में क्रैश कर गई और जो भी पैसेंजर बैठे थे इस फ्लाइट में वो सभी मारे गए। सरकार ने किसी भी पैसेंजर के घर वालों को या मीडिया वालों को उस फ्लाइट का कोई भी कचरा नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर किसी ने भी भरोसा नहीं किया कि वो फ्लाइट क्रैश कर गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस फ्लाइट के बारे में भूलते गए, लेकिन ये फ्लाइट एक दिन वापस लौट आती है और वो भी पूरे 37 सालों के बाद। 9 सितंबर 1992 में वेंजुला के कराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में वहाँ के कैप्टन जुआन डेला कोर्टे आराम से बैठे हुए अपनी कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र रडार स्क्रीन पर जाती है। वो एक डॉट को लगातार देख रहे होते हैं और एक डॉट लगातार उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसको देख के वो घबरा जाते हैं क्योंकि उस समय कोई भी फ्लाइट के आने की कोई भी सूचना नहीं थी। डॉट को देखते ही जॉन डेला क्वार्टे को समझ आ जाता है कि ये कोई फ्लाइट है जो बिना परमिशन के यहाँ आ गई है। कुछ ही देर के बाद उनके रडार ने इस फ्लाइट की रीडिंग कोर्टे तक पहुँचाई। उन्होंने कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों को विमान के बारे में बताया और देखते ही देखते वो विमान कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों को आसमान में दिखाई देने लगा। दूर से वो प्लेन आम प्लेन की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो प्लेन थोड़ा करीब आया वो दिखने में काफ़ी अजीब था क्योंकि ये विमान काफ़ी साल पुराना था। ये विमान DC-4 मैकडोनल्ड डगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट था और इस विमान पर अभी भी जेट इंजन की जगह अभी भी प्रोपेलर इंजन लगे हुए थे। इतने पुराने समय के विमान को देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि ऐसे विमान उस समय उड़ान लगभग भरना बंद ही कर चुके थे। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही फ्लाइट नंबर 914 के कैप्टन ने कैप्टन जुआन से संपर्क किया और इंग्लिश में बात करते हुए पूछा हम कहाँ पर हैं। कैप्टन जुआन वहाँ के इंचार्ज थे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम वेनेजुएला कराकस के एयरपोर्ट पर हैं। ये जवाब देने के बाद उन्होंने फ्लाइट के कैप्टन से पूछा आप कहाँ जा रहे हो। थोड़ी देर के पास उस फ्लाइट यानी कि पैम एम फ्लाइट 914 का जवाब आता है कैप्टन जुआन के पास कि हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। ये फ्लाइट नंबर पैम एम 914 है और ये लोग पूरे 61 पैसेंजर्स हैं जो कि न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं।
बात सुनते ही सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि इस फ्लाइट के बारे में सबने सुन रखा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 37 सालों से गायब विमान अचानक से कैसे आ सकता है। जुआन ने फ्लाइट के कैप्टन से और भी कई सवाल किए, तो उन्हें पता चला इस फ्लाइट को 2 जुलाई 1955 को सुबह 9 बजे मियामी लैंड करना था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्लाइट कभी लैंड करती नहीं है। ये सुनते ही जवान और बाकी लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना साल पुराना और वो भी गायब हुआ फ्लाइट यहाँ कैसे आ सकता है। सभी हैरान थे। अधिकारियों ने तुरंत फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दी कि वो इस एयरपोर्ट पे इस फ्लाइट को लैंड कर सकते हैं। जैसे ही फ्लाइट लैंड होता है तो जुआन उस फ्लाइट के कैप्टन को बताते हैं कि आपको पता है कि ये कौन सा समय चल रहा है। 1992 का समय चल रहा है। ये सुनते ही उस फ्लाइट के कैप्टन के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि ओ माय गॉड, क्या तुम पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जुआन ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इतना सुनते ही उस फ्लाइट के कैप्टन ने कहा कि हमसे दूर हो, क्योंकि हम वापस से उड़ान भरने वाले हैं। इतना बोलकर उस फ्लाइट ने दोबारा से उड़ान भर ली। कुछ समय तक वो विमान कराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर दिखाई देता रहा, लेकिन फिर वो विमान गायब हो गया और उस दिन के बाद से ये विमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया और हमेशा के लिए कहीं पे गायब हो गया। फ्लाइट को किसी ने भी दोबारा नहीं देखा। सुनने में तो ये कहानी किसी हॉलीवुड की मूवी जैसी लगती है, क्योंकि बिना सबूत के ऐसा ही लगता है। तो आइए कुछ प्रूफ पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। ईयर 1985 में एक न्यूज़पेपर आया करता था जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड। अब मैं आपको बता दूं कि ये फ्लाइट दुनिया के सामने दोबारा आया था 1992 में, लेकिन ये जो खबर छपी थी ना, ये 1985 में छप गई थी, यानी कि कितने साल पहले, 7 साल पहले। तो इस न्यूज़पेपर ने इस फ्लाइट के बारे में बोला था कि एक 37 साल पहले गायब हुई फ्लाइट फिर से नजर आएगी और सभी लोगों को हैरान कर देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? कैसे ये न्यूज़पेपर इतनी साल पहले हुई घटना को पहले ही अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक कर सकता है? यानी कि 7 साल पहले ही कुछ ऐसा होगा, इसकी प्रेडिक्शन ये न्यूज़पेपर कैसे कर सकता है आखिर? और तो और जब ये घटना घटी थी तो इस न्यूज़पेपर ने इस स्टोरी को दोबारा से कवर भी किया और ये दावा भी किया कि हमने तो पहले ही इस कहानी की प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसा कुछ आगे होगा। ये भी बताया कि वो फ्लाइट आज भी टाइम ट्रेवल कर रही है और उसके बैठे हुए जो भी पैसेंजर हैं उनकी एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है और वो सभी लोग आज भी जवान हैं। खैर, उस न्यूज़पेपर वालों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया, और कुछ लोगों का मानना है कि ये सब अफवाह है जो उस न्यूज़पेपर वाले ने ही उड़ाई थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई इंसिडेंस कभी हुआ ही नहीं था और ये सब अफवाह थी जो उस न्यूज़पेपर ने उड़ाई थी, और इस स्टोरी को ऐसे दिखाया जैसे ये स्टोरी रियल में हुई थी। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये एकदम सच्ची घटना है और उस फ्लाइट में बैठे सभी लोग भूत है जो टाइम ट्रैवल करते हैं। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? क्या सच है और क्या झूठ है? अगर वो फ्लाइट गायब हुई थी तो कैसे? और क्या उस फ्लाइट में बैठे हुए सभी लोग भूत है, या फिर ये कहानी एक झूठी कहानी है जिसे इस तरीके से दिखाया गया कि लोग इसे सच मानने लग गए? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी घटना सच में हुई थी। अगर हुई थी तो क्या वो लोग भूत है जो टाइम ट्रैवल कर रहे थे? और अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि नई यूट्यूबर हूँ, स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखती हूँ और तो और रिकॉर्डिंग भी खुद ही करती हूँ और एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहती है। ओके, बाय बाय।